And I must say, very good-looking lecturer in the department. So naturally, he would be having a good following there. But the simplicity that he carries, the humility that he carries, is something of different order. And beyond which, thanks to the program today, because I got to know him better, the delay in the program was a blessing in disguise. To have known and spoken in depth about Dr. Manimanan's interest that he has, and the spiritual knowledge that he carries, and the practices that he has been doing for so long. So I felt from the bottom of my heart that he is the right person chosen to head the department, something as big as Indology or Indian studies here. You are the chosen one, sir. लेकिन जब हमने पूछा उनसे कि प्रोग्राम में उनको आना है और प्रोग्राम में भाग लेना है एक मुख्य अतिथि के तौर से, तो उन्होंने तुरंत हमें हाँ कह दी और इस प्रोग्राम में आए हैं. सबसे पहले आए थे एक्चुअली. पहले हमें उनसे क्षमा मांगनी है. सॉरी फॉर हैविंग स्टार्टेड द प्रोग्राम अ लिटिल लेट, बट या दैट शोज द पंक्चुअलिटी ऑफ अ लेक्चरर. 9 o'clock है तो 9 o'clock आना है, कार्यक्रम शुरू करना है. मैं देख रही थी कि जब यहाँ पे कोई और वक्ता बात कर रहे थे, अपने विषय का मंडन कर रहे थे, तो कुछ लोग वही कहीं अपनी बातें भी बोल रहे थे. तब मुझे लगा कि अब टीचर्स को पता चलेगा कि जब वो क्लास में खड़े होकर बात करते हैं तो बच्चे अपनी परस्पर बातें क्यों करते हैं. लेकिन हाँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है, मुझे लगता है कि अगर संस्कृत की कोई हमें नवी छवि दिखानी पड़े तो वो ये खड़ी बोली से जो निखर के आई है वो एक हिंदी है. संस्कृत ऐसी, मुझे लगता है ऐसी कड़ी है जो सबको बांधता जाता है, भारत के सारे भाषाओं को. लेकिन हिंदी भी एक ऐसी भाषा बन सकती है अगर हम उसको उस स्तर पर उसके उस स्थिति में ले जाए कि वो भी एक कड़ी बन सकती है पूरे भारत को बांधने की. लेकिन ये जो प्रयास, ये बहुत बड़ी अच्छी इन्होंने नाम भी रखा है इसका, साहित्य संचय. पहले संचय करो, बाद में उसमें शोध करो, बाद में उसका संवाद भी करो, तो कुछ उसमें कोई अर्थ निकलेगा. तो ये साहित्य शोध, संचय शोध संवाद जो है, इसके जरिए, इस मंच के जरिए मुझे लगता है कि थोड़ा और अगर आप इसको गंभीरता से लें, और जैसे कि डॉक्टर मणिमानन सर ने कहा कि अलग अलग साहित्य के और भाषा की जो विभागें हैं हमारी बाहर के, यानी कि बाहर के देशों की जो यूनिवर्सिटीज में, ऐसे विश्वविद्यालय में जो भी वो विभाग है उनमें जाके संपर्क करके, भले ही क्यों ये आपकी नंबर्स कम ही हो, उसमें कोई बात नहीं है, आप 10 लोग ही जाए, आप 20 लोग ही जाए, लेकिन जाए जरूर और ऐसे विभागों में काम करें या फिर 3 दिन की 4 दिन की कार्यगार करें जो इसमें रुचि रखते हो. ऐसे विद्यार्थियों को पकड़े, उनको उनकी रुचि को और बढ़ाए इसमें, या फिर जिनको पता ही नहीं है उनमें रुचि जगाए. ऐसे करने से मुझे लगता है कि इसकी सही मायने में साहित्य शोध, संचय शोध संवाद बन जाएगा. तो मैं चाहती हूँ कि इस सेमिनार, इस जो आप सब यहाँ पे संकलित हुए हैं, इसके जरिए आप लोग ऐसे एक प्रण करें कि आए दिनों में आप ऐसा एक काम करेंगे ताकि सच्चे मायने में हिंदी का प्रचार हो. क्योंकि अभी जो हम सब मिले हैं, 1 2 4 5 को छोड़कर सबको तो हिंदी आती ही है भाषा की, तो उससे या फिर उसकी थोड़ी साहित्य की भी समझ है. जैसे कि हमने आज आपके लिए ही एक प्रस्तुति के लिए हमने यहाँ पे ग्लोबल इंडियन स्कूल के बच्चों को बुलाया है. जब हमने हिंदी दिवस किया था यहाँ पे इंडियन कल्चरल सेंटर में, तो हमें लगा कि बच्चों को भी थोड़ा इसमें और घुसाते हैं, लेट अस टेक देम मोर डीपर इनटू दिस. हमने उनको कहा कि दिनकर की रश्मि रथी को आप प्रस्तुत करो. 10 दिन में बच्चे तैयार हो गए. अंजू जी हमारी वहाँ की मुख्य संचालक थी उस वक्त की, और
आप भी उसके विटनेस है कि कितने अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुति दी। तो मुझे लगता है कि हम सबको हिंदी आती ही है, साहित्य की भी थोड़ी बहुत समझ है, बात कर सकते हैं। अगर हमें और बढ़ानी है तो हम कोई लाइब्रेरी में चले जाएंगे, हमारी लाइब्रेरी में भी इतनी अच्छी पुस्तकें हैं उसकी। लेकिन जिनको इसके बारे में समझ ही ना हो, पता ही ना हो, अगर वहाँ हम थोड़े इसके बीज बोने शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि इसका प्रचलन और प्रसारण और अच्छी तरह से हो पाएगा। आप सब में यही विनती है मेरी कि हाँ, हिंदी भारत की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। तो इसकी जो भी हम प्रचार के लिए आप सब लोग योद्धा की तरफ से यहाँ आए हैं, आप ऐसे ही अपना ये प्रयास जारी रखें और अगले आपके प्रयत्नों जो भी आप करना चाहते हैं उन सब में आप थोड़ा इसका विस्तार थोड़ा और बढ़ाए और अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सेमिनार को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। ये 2 दिन की जो सेमिनार है उसमें जो भी इंडियन कल्चरल सेंटर आपको दे सका, हमने अपनी तरफ से पूरी प्रयास की है और आपकी यहाँ की यात्रा शुभ रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।